है जी बहुत गर्म है, हमें चप्पल चाहिए, चप्पल दिलाओ ना हमें। अरे कहाँ से लाके दे चप्पल भाई? हमारे पैरों में चप्पल दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे लाके दे? एक ही बात बार बार दोहरा रही हो, कहाँ से लाए? हमको कुछ ना पता, हमें चप्पल चाहिए तो चाहिए। शादी से पहले तो बहुत बोलते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या हुआ? सारी दिखावट निकल गई ना। तुम बहुत बोलती हो, बहुत ज्यादा। एकदम गर्मी हो रहा है ना, सर पे बिल्कुल नाच रही हो तुम। रुको, क्या करे इतनी गर्मी में भी। एक काम करो, आ जाओ, बैठो यहाँ। तुम 2 मिनट बैठो, हम कुछ करके आते हैं, ठीक है? आराम से। क्या करे हम, कहाँ से चप्पल दिलाए इसको? तुम ये पकड़ो, हम 1 मिनट, ठीक है? ठीक है भैया, ये पानी का बोतल मिलेगा? पानी की बोतल क्या करेगा? जूठा पानी है, पानी चाहिए तो नया लेके देता हूँ मैं। नहीं नहीं, पानी नहीं पीना मुझे, वो बस खाली बोतल चाहिए। खाली बोतल क्या करेगा? भैया मेरा काम हो जाएगा, सिर्फ मुझे खाली पानी की बोतल चाहिए। आप भले इसमें से पानी पी लो। ले। शुक्रिया भैया। अब तुमको दिखेगा कि तुम्हारा पति कितना समझदार है। दिखाओ। ये पानी पियोगे तुम? खत्म कर देते हैं। अब तुमको एक चीज करके दिखाते, दिखाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे दिखाओ ना पैर अपना। तुम बहुत बोलती हो ना, चप्पल नहीं चप्पल नहीं। अब देखो तुम्हारे लिए एकदम फर्स्ट क्लास चप्पल बनाएंगे हम। ये देखो इतना बढ़िया चप्पल बनाए हैं। बताओ ऐसा किसी कंपनी में कोई चप्पल मिलता है? ये तो बहुत अच्छा है। ये देखो, अब इससे क्या होगा, तुम जमीन में पैर तो रखोगी लेकिन गर्म नहीं लगेगा। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। ऐसा बताओ किसी कंपनी में चप्पल मिलता है? नहीं। अब देखो इसका भी हम क्या करते हैं, दूसरा चप्पल बनाते हैं। ये देखो बढ़िया है, दिखाओ। क्या कर रहे हो भाई? चप्पल बना रहे साहब। ये कौन सी चप्पल है भाई? वो अपने हाथों से चप्पल बना रहे हैं हम। अब वो क्या है ना, हमारी बीवी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, जमीन पे जल रहा था उसका पैर, इसलिए सोचा कि अपने हाथों से बना के इसको चप्पल देते। अब जो मिला उसी हिसाब से बना रहे हम, है ना? तो तुम दोनों की चप्पल कहाँ चली गई? अरे साहब एक ना बहुत अजीब किस्सा हो गया हमारे साथ, हम आपको पूरा स्टोरी समझाते हैं। हम ना गाँव से आए थे, ट्रेन में बैठ गए थे। अब ट्रेन से जैसे ही उतरे वहां पर जाके हमको भूख लग गई। ये भी चिचिया गई कि इसको भूख लगा है, कुछ खाना है। तो 2-4 कदम आगे चले तो वहाँ मंदिर था। अब मंदिर में प्रसाद बट रहा था। हमने सोचा कि चप्पल अपने दोनों को बाहर उतार कर मंदिर से जाके प्रसाद खा के पेट भर से आ जाएंगे। अब जैसे ही बाहर आए तो दोनों का चप्पल चोरी हो गया। मतलब ना इसका रहा ना हमारा रहा। मतलब ताजुब की बात हुई नहीं हुई, तब से नंगे पैर चल रहे हैं। आपके लिए तो चप्पल बन गई, लेकिन आपके पतिदेव की चप्पल तो अभी भी नहीं बनी। वो तो अभी भी नंगे पांव बैठे हुए हैं। साहब जैसे हमारे लिए जुगाड़ किया है ना, इनके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे अब। और वैसे भी ये बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही इसमें। हमारा क्या है साहब, हम तो मर्द है, हम तो सब कुछ सह सकते हैं। लेकिन ये बेचारी नाजुक कली है, इसका पैर अगर हल्का सा भी हो जाएगा ना तो शायद जल जाएगा, है ना? बताया है क्या आपको? किसी के सामने भी कुछ भी बोलते हो। अरे हम तो सही बोलते हैं, तुम्हें बुरा लगता है सब। अच्छा ये बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? कौन से गाँव से आए हो? हम दरभंगा जिला, बिहार। अच्छा दरभंगा से आए हो। वहाँ पे तो मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। नई नई शादी करी है क्या? हाँ साहब, कल ही शादी हुई है हमारी। कल शादी करी और आज दिल्ली आ गए? मतलब समझा नहीं। अपने लोग घर पर क्यों नहीं रुके? घर बार होगा तो रुकेंगे ना साहब। ना इसका घर बार है ना हमारा घर बार है। मतलब था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि तुम दोनों ने भाग के शादी की है? वो क्या है ना साहब, हम दोनों घर से भाग आए थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना घर से भाग जाए, क्योंकि हमारे घर वाले तो रेडी नहीं थे हमारी शादी के लिए। इसलिए हमें जो सही लगा हमने वो किया। अब साहब इसके चीजों में हमें साथ देना पड़ा। अब आपको बताया तो ये ब्राह्मण फैमिली से है, और आपको तो पता है कि गांव में जो ब्राह्मण फैमिली होता है वो सबसे ऊंचा होता है। हम इसकी बिरादरी में नहीं आते, तो ये चीजें इसके परिवार वाले कभी मानते भी नहीं। अब हमको जो समझ में आया हमने वो किया। रात में किस ट्रेन में बैठे, कहाँ पर आ रहे, कुछ शहर में आ रहे, कुछ नहीं पता। अब सुबह आके देखते कि हाँ हम दिल्ली शहर में आ चुके हैं। बस
अब जीवन ही इसी के साथ काटना है, इसी के साथ बिताना है। भगवान की मर्जी जहाँ पे लेके जाए मैं। अच्छा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, एक दूसरे को पसंद भी कर लिया गांव में और उसके बाद शादी भी कर ली और गांव छोड़ के आ भी गए। अब गांव की याद नहीं आएगी? साहब अब सारी यादें ना हमारी इसके साथ है, इसी के साथ बनाएंगे, इसी के साथ खत्म कर देंगे। अब जो भी है सब कुछ यही है। तो इसको दिक्कत नहीं होगी? तुमने शादी करी है इसके साथ, मतलब शहर में आए हो, ना तो पैसे हैं, ना तो चप्पल है, ना तो खाने के लिए कुछ है, कैसे करोगे गुजारा अपना? नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमसे प्यार बहुत करते हैं और ये अगर हमें यहाँ पे लेके आया है तो वो सोच समझ के लेके आए और ये हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अभी देखिए ना, अभी हमारे पैर में गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, इन्होंने कोई ना कोई जुगाड़ कर लिया, तो पूरा जीवन ऐसे करके हम खुश रहेंगे और कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहेंगे। समझदार है, बहुत मानती है हमको ये। दिल्ली में कोई है जान पहचान वाला, कोई रहता है अपना? मुझे बताओ, मैं छोड़ देता हूँ वहाँ तक। जान पहचान तो कहीं कुछ नहीं है, अनजान शहर है। वो तो गलती से ट्रेन में बैठ गए थे, वरना हमें पता ही नहीं कुछ, क्योंकि वहीं पे पले बड़े हैं ना गांव में। ये भी वहीं रही, हम भी वहीं रहे, तो कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कोई काम धंधा अच्छा मिल जाएगा तो बढ़िया रह लेंगे। अब पूरे दिन ऐसे थोड़ी ना बिताना है हमें रोडों सड़कों पे। सही है, वैसे तुम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। ये तो बताओ कि तुम दोनों में से एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? ये ज्यादा प्यार करते हैं। ये ज्यादा करती है साहब। नहीं साहब, ये करते हैं। अच्छा, हम करते हैं तो हमारे साथ भाग के कौन आया भाई? अरे तो आप भी तो अपने घर बार छोड़ के आए हो ना हमारे साथ। अरे हम तो छोड़ देंगे, हम तो वैसे भी छोड़ने वाले थे, लेकिन तुम ज्यादा प्यार करते हो, तुम हमारे खाने पीने रहने हर चीज का ध्यान रखते हो। अरे आप ज्यादा करते हो, आप देखो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हो। अरे तुम ज्यादा बहस मत करो, तुम करती हो तो करती हो। अरे आप करते हो। मतलब एक दूसरे से दोनों ही प्यार करते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, शादी कर ली, गांव छोड़ के आ गए, घर वालों की याद भी आती होगी, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई, गांव से दूर हो गए, घर वालों से दूर हो गए, लेकिन अभी भी ना फेस पे वो मुस्कान दिख रही है, चमक दिख रही है दोनों के। इसके पीछे की वजह क्या है? अरे साहब, क्या रोना धोना। आपको पता है मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर ये जीवन मिला है तो हंसी खुशी बिताते हैं, ऐसे थोड़ी ना रो धो के बिताएंगे, है ना? हाँ साहब, अब हम पूरी अपनी जिंदगी को कोसते थोड़ी ना रहेंगे। अब हमारे पास हाथ पैर है, कमाने के लिए साधन है, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो क्यों रोए भला, है ना? हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम है ना इनके साथ, इनके हर हाल में हम इनके साथ रहेंगे और इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ साहब, सही है भाई, मान गया मैं तेरी सोच को। सच बताऊं तो मैं महीने के ना लाखों रुपए कमाता हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है लोहे की, और नाना करके ही महीने के मैं 5 से 7 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन ये वाली खुशी आज तक मैंने महसूस नहीं करी। हाँ, जब मैं नौकरी करता था ना, तब तो मेरे फेस में मुस्कान रहती थी, खुश रहता था, पता होता था कि सुबह 10 बजे जाना, शाम को 6 बजे आना, यही सारे काम करने हैं। लेकिन अब मेरे ऊपर अपनी जिम्मेदारी आई है, घर वालों की जिम्मेदारी आई है, कल के दिन मेरी भी शादी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो अभी से थोड़ा मुश्किल लगने लगा। लेकिन आज तुम दोनों से मिलके ना ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन भी अच्छा है। मतलब मुझे ना कभी भगवान को ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो है उसी में खुश रहना चाहिए हमें। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, दिल्ली में आए हो, यहाँ पे काम धंधा देखा है कोई, मतलब कुछ करना आता है, कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ साहब, हम तो यहाँ पे काम धंधा करने आए हैं। अब जीवन चलाना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, बस हाँ अच्छा काम होना चाहिए, फिर तो हम कर लेंगे। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये 12वीं तक पढ़ी है। हाँ साहब। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो मुझे नहीं लगता है दिल्ली में कोई इतनी जल्दी से नौकरी पर रखेगा, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी पर जरूर रख सकता हूँ। करोगे मेरे पास काम? आपके यहाँ पे क्या करना होगा? मेरी तो लोहे की फैक्ट्री है, वहाँ पे थोड़ा मेहनत मजदूरी का काम ज्यादा, अगर कर लोगे तो मैं अच्छी पगार दे दूंगा, महीने के 15,000 रुपए। 15,000? बढ़िया, कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया है, हम भी कर लेंगे। तुम क्यों करोगी? अरे आप काम करोगे, हम घर में अकेले थोड़ी ना रहेंगे, हम भी आपके हाथ बटाएंगे। देखो तुम समझो, तुम अगर काम करोगे ना दिक्कत हमको होगा, तुम आराम से घर में बैठना, हम कमाएंगे। लेकिन आप वहाँ पे क्या काम करोगे? मतलब वहाँ पे लोहे की फैक्ट्री है पूरी, वहाँ पे हर टाइम गर्म रहता है, और आप क्या ही इतना काम कर लोगे वहाँ पे? आप नहीं कर पाओगे। साहब देख लीजिए ना, हम नहीं चाहते ये अकेले काम करे, हम चाहते हैं हम भी इनका हाथ बटाए, तो हमारे लिए कोई काम हो तो देख लीजिए। और हम ना चाय बहुत अच्छा बनाते हैं और थोड़ा बहुत खाने का भी बना लेते हैं, और नींबू पानी भी ना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो साहब देख लीजिए ना हमारे लिए भी कोई काम हो तो। जिद्दी बहुत हो तुम। साहब हो जाएगा कुछ। ठीक है भाई, तुम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। वैसे ही मैंने बड़े दिनों के बाद किसी को हंसते हुए देखा, वो भी शादीशुदा लोगों को। तो आपको चाय बनानी तो आती है ना, तो आप हमारी फैक्ट्री में चाय वगैरह बना लेना। वैसे भी चाय वगैरह हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, उसका भी तो बिल बनता है, उसकी जगह मैं पैसे आपको दे दूंगा।
ये लो मेरा कार्ड। सामने ही मेरी फैक्ट्री है, थोड़ा सा आगे चल के। नाम क्या बोलना होगा? हाँ, अजय डिंगरा। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी है कुछ खाने पीने के लिए पैसे हैं? नहीं साहब, कुछ बचा ही नहीं है, पैसे ऐसे नहीं है। देखेंगे कोई मंदिर वंदिर वहाँ खा लेंगे। देखो, मैं अभी बैंक से ही आया था पैसे निकलवा के। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी किस्मत के पैसे हैं, तो ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो और खा पी के सुबह टाइम से आ जाना। साहब रहने दीजिए ना, उसकी क्या जरूरत है। अरे रख लो भाई, यूं समझो कि सैलरी से पहले एडवांस दे रहा हूँ, बाद में कटवा लेना। धन्यवाद साहब, एक तो आपने हमें काम दिया, ऊपर से हमें पैसा भी दिया। आप ना बहुत अच्छे हो, धन्यवाद आपका। साहब एक चीज बोलना चाहेंगे, आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। जिंदगी में आपको ना बहुत खुशियां मिलेगी, आप बहुत तरक्की करेंगे, दिल से दुआ है। और साहब हमने तो बस सुना था कि दिल्ली शहर में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आज देख भी लिया कि हाँ अच्छे इंसान हैं। सब अच्छे भी नहीं होते, सब पे भरोसा भी नहीं करना, ठीक है? लो भाई, पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई। अब क्या मजे में जिंदगी काटेंगे, और क्या। तुम हो तो सब मुमकिन है।